एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है जीविका का एग्जाम होने वाला है। मैं 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले आप लोग देख कर जरूर जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपके लिए ओपन रहेगा, तो जाइए कमेंट कीजिए। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर सकते हैं और आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है बताइए। ये कितनी बार मैंने आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का दिमाग किसे, रैम को, रोम को, सीपीयू को या मॉनिटर को? तो इसका हो जाएगा क्या, सीपीयू। अब सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके क्या होता है, ठीक है। दूसरा, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस वर्ड में नया शॉर्टकट की CTRL+N, क्या है, CTRL+N हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा देखिए, इंटरनेट में फाइल को डाउनलोड करने का किसका उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र से। तो आप लोग ब्राउज़र में जाके इंटरनेट में कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहीं पर ब्राउज़र, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। गीगाहर्ट्ज़ में, GHZ, गीगाहर्ट्ज़ इसको कहा जाता है, गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। अगला, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस में किया जाता है? परमानेंट फाइल को डिलीट करने के लिए। परमानेंट फाइल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। गूगल का मालिक कौन है? तो गूगल का मालिक आप अल्फ़ाबेट इंच है। अल्फ़ाबेट इंच पूछ सकता है आपके एग्जाम में। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है? वर्ल्ड वाइड वाइड वेब है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो जाएगा। जो हमको जो जिस जैसे कीबोर्ड को टाइप करते हैं तो हम इनपुट देते हैं और जो हम निकालते हैं उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। जो हम टाइप करते हैं उसको इनपुट करते हैं, देते हैं उसको इनपुट, और जो हम निकालते हैं उसको आउटपुट। MS एक्सेल में फार्मूला का चिन्ह क्या होता है? तो बराबर होता है। MS एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह को शुरू होता है? तो बराबर से। किससे? बराबर से। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। कौन है? विंडोज है, विंडोज। कितना बार मैंने बताया है। तो अब कंप्यूटर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। और जो सॉल्व नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं उसका कमेंट कंप्यूटर लिख के और क्वेश्चन नंबर लिखकर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए उसका आंसर, ठीक है। अगला, मैथ का 12 क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मैथ का 12 क्वेश्चन। 25% का भिन्न क्या होगा? तो 25/100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिख देंगे। तो 25 चौके 100 यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ऊपर में 1, 1/4, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग 50 है और अंतर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि दो संख्या का योग। तो प्लस और माइनस कट गया, ये क्या हो गया? 2x हो गया, और ये क्या हो गया? 40 हो गया, ठीक है। 60 हो गया, 60। 50 और 40 को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। तो 2 से कटाइए, 30 हो जाएगा। x बराबर 30, ऑप्शन नंबर सी में। अगला, सरल ब्याज मतलब ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुपी R गुने T बट्टा 100। यही ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए टिक लगाएंगे। प्लस नहीं होगा, AP नहीं होगा और RP नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 को 15 से गुना कीजिए। तो 12 को आप लोग ऐसे गुना कीजिएगा, 12 15। देखिए, 5 दूना 10, 5 1 6, 2 1, तो कितना हो? 0 6 2 8, 180। ऐसे 180 आ गया। ऐसे नहीं गुना करना है। कैसे गुना करना है? 12 है गुने 15 है,
या तो ऐसे देखिए, एक 2 गो फार्मूला है, या तो 12 को 10 कर दीजिए और प्लस 2 कर दीजिए और गुने 15 कर दीजिए। एक बार 15 को 10 से गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, एक बार 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 प्रैक्टिस करके आ जाएगा आपको। अगला 144 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए छठा नंबर 40%, तो 40% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 और गुने में 200 हो जाएगा। तो 200 से 00 कट गया, 40 दूना 80, ऑप्शन सी। अगला 4/5 बराबर किसके बराबर है, तो 4/5 किसके बराबर है, तो 8/10 के बराबर है। 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। 4 तिया 12 और 13 तिया 39 नहीं होगा। 20 दूना 40 नहीं हो, 20 दूना 40 नहीं होगा, 20 दूना 40 और 15 दूना 30 नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं। 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ये 12 हो जाएगा, 24 दोनों बराबर होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ऑप्शन नंबर डी। 5 का घन कितना होगा, तो 5 का क्यूब पूछ रहा है, 5 का क्यूब 125 होता है, ऑप्शन सी। अगला 10% बढ़ने पर 200 ग्राम का नया मान क्या होगा, तो 10% में 200 में बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210, ऑप्शन नंबर ए। अगला 1 घंटे में पाइप ए 10 घंटे में भरता है और बी 20 घंटे में, बी 20 घंटे में, दोनों मिलकर कितना घंटा में, तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो 10-20 का लघुत्तम कितना होगा, 20, तो 10 दूना 20, 20 से कम 20, 3/20 हो जाएगा। 3/20 ये गलत है, ऑप्शन गलत है, 3/20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, मतलब लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी। तो सीपी किस में है, एसपी मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब रीजनिंग से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैथ खत्म हो गया है 12 नंबर का, तो रीजनिंग से 11 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं। 2 4 8 16, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32, ऑप्शन सी। ऑड चुनिए, एप्पल बनाना मैंगोज पटेटो, तो तीनों फल है और पटेटो सब्जी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैट, कैट का सी का डी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, तो डी का क्या करेंगे, ई कर देंगे, ओ का PMNOP हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, EPH, ऑप्शन ए में है तो ए को टिक लगाइए। अगला नॉर्थ का विपरीत क्या होगा, तो नॉर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब नीचे, इसका विपरीत पूछा है तो साउथ, ऑप्शन सी। पिता के भाई का बेटा कौन होगा, तो पिता आपके पिताजी हैं उनका भाई, आपके पिताजी हैं उनका भाई का बेटा, यानी क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा, पिता का भाई का बेटा कजिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ACFJO, ए के बाद बी, बी 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 हटा दिया, बी के बाद सी, सी के बाद डी हटा दिया, एफ, एफ के बाद जी हटा दिया, जी हट गया, तो GHFGHIJ, ABC 3 हो गया, CDEF 4 हो गया, FGHIJ 5 हो गया, तो JKLMNO 6 हो गया, अंतर है इसका, OPQRSTU यू हो जाएगा, OPQRS, तो इसका क्या होगा, ए के बाद ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, भी तक लिखे, भी
WXYZ, ठीक है। एक ए है, ए के बाद सी आया तो ई हट गया, सी हो गया। दूसरा ले लेते हैं पेन, ठीक है, ई हट गया, सी आ गया, सी के बाद सी हो गया, सी के बाद डी हट गया, ई हट गया, एफ आ गया, एफ के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जी हट गया, एच हट गया, आई हट गया, जे आ गया, जे के बाद के हट गया, एल हट गया, एम हट गया, एन हट गया, ओ आ गया। तो कितना हुआ, पहले एक का अंतर, इसमें कितना का अंतर हुआ, सी में एफ में 2 का अंतर, 1 और 2 हटा दिए। एफ के बाद कितना हटा दिए, 1 2 3 हटा दिए, तो 3 हटा दिए, जे हो गया, ठीक है। जे के बाद 1 2 3 4 हटा दिए, तो अब कितना हटाएंगे, 5 हटाएंगे, 1 2 3 4 5, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है, यू हो जाएगा, ठीक है, यू हो जाएगा, ए नहीं होगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 5 का 25, देखिए 5 का 25 से है तो 6 का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑड फिगर सबसे पहले अलग, ताकि जो पैटर्न में मेल नहीं खाते हों। ऑड फिगर सबसे अलग सवाल जो आपके पैटर्न में मेल नहीं खाते हों। अगला देखेंगे 10 नंबर, त्रिभुज के भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, त्रिभुज है, भुजाओं की संख्या 3, 1 2 और 3 गो होगा। अगला देखेंगे a + b = 20 है, तो a का 1 b का 2, तो 12 में 8 जोड़ दिया, 20 हो गया। b का 2 और c का 3, तो 3 3 2 5 2 3, क्या होगा इसका आंसर बताइए, b का 30 हो जाएगा। तो 30 कैसे होगा, 23, 23 में कितना जोड़े, 7 जोड़े, तो 30 हो गया। सी का 3 और ए का 1, 31, 31 में 9 जोड़ दिए, पहले 8 जोड़े, फिर 9, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, तो कितना हो गया, 40, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा, ए का 1 होता है, ए में कितना जोड़ेंगे, ए में 9 जोड़ देंगे, 9 1 10 नहीं 15 जोड़ देंगे। ए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। आइए देखते हैं करेंट और हिस्ट्री से 17 प्रश्न। कितने प्रश्न, 17 प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति 2024 में राष्ट्रपति कौन है, भारत के 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो 2023 में। अगला बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। अगला 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, मेरठ में। अगला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। अगला बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला जनसंख्या अनुसार बिहार में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना है। अगला जीएसटी कब लागू कब हुआ था, तो 2017 में। अगला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन बी। अगला बिहार की नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगला पहला आईपीएल जीतने वाला टीम कौन था, आरआर, राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल। कौन था, राजस्थान रॉयल। भारत की सबसे बड़ी जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में। अगला आधुनिक भारत का निर्माता कौन थे, तो आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे बताइए, राजा राम मोहन राय। संविधान सभा के निर्माता कौन थे, ऑप्शन में आपको दे देगा, संविधान सभा के निर्माता कौन थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 243। अगला राइट ऑफ एजुकेशन किस अनुच्छेद में दिया जाता है, तो 21A के अनुच्छेद में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल कौन देश है, तो बताइएगा, क्रिकेट किसका देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगला सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट सेशन है। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीविका का लक्ष्य क्या है, तो जीविका का लक्ष्य गरीब परिवारों को रोजगार देना। एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कितना बार मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर ए। जीविका किसके अंतर्गत आता है, तो जीविका बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। अगला बीआरएलपी कब शुरू हुआ था, तो 2007 में। अगला एक एसएचजी में कितनी महिलाएं होती हैं,
तो एसएचजी में 10 से 20 महिलाएं होती है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण करना। वीओ का पूर्ण रूप क्या है? कल भी मैंने बताया था, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, केडर का काम क्या है? तो केडर का काम परीक्षण देना होता है। अगला, एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है? तो ये भी बताया था मैंने क्वेश्चन, साप्ताहिक होती है। अगला, जीविका में सीआरपी का अर्थ क्या होता है? तो सीआरपी का अर्थ होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। अगला, बैंक लिंकेज किससे होता है? तो एसएचजी से होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अगला, जीविका का मुख्य फोकस क्या है? तो गरीब उन्मूलन करना। अगला, एसएचजी की बचत बैंकों किस में होती है? जरूरी होती है। एसएचजी की बचत जरूरी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बचत जरूरी होती है। अगला, जीविका में महिलाओं का रोल क्या होता है? तो जीविका में महिलाओं का रोल सभी होता है, लीडरशिप करना, भागीदारी करना, निर्णय लेना, यानी सभी हो जाएगा। अगला, जीविका का मॉडल एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सीएलएफ। अगला, सीएलएफ का कार्य क्या होता है? सीएलएफ का कार्य होता है निगरानी करना। अगला, बिहार में जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नालंदा जिले से। अगला, एसएचजी लोन किसके लिए होता है? तो लाइवलीहुड के लिए। अगला, वीओ का सदस्य कौन होता है? तो एसएचजी होता है। अगला, जीविका की मंजूरी किसने दी थी बताइए? विश्व बैंक ने। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए मौके के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय।